नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सामान्य ज्ञान के पूर्व परीक्षाओं के संकलित प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यह इस श्रृंखला का 5वां भाग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संशोधन के बाद यह समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची। सातवां प्रश्न है, हमारे संविधान में रेलवे किस सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संघ सूची। आठवां प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी जी खेर। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। 12वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 352वां अनुच्छेद। 13वां प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर सन 1962। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है 1 माह के भीतर या 1 माह के अंदर। अगला 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी सही है, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी सही है और युद्ध के आधार पर भी सही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल ही प्रतिवेदन देता है, उसी के आधार पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 18वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। अभी तक एक भी बार देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, वित्तीय आपातकाल की, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 20वां प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में
बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 21वां प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता निर्वाचन आयोग देता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 22वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है सन 1921 ईस्वी में ताशकंद में हुआ था। और 23वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। 25वां प्रश्न है, किस भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1921 में ताशकंद में इसकी स्थापना हुई थी। 26वां प्रश्न है, BR अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वतंत्र श्रमिक दल। 27वां प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर है 52वां संशोधन ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 28वां प्रश्न है, दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी सन 1985, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। 29वां प्रश्न है, किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। 30वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 61वें संशोधन। 32वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 91वें संशोधन। 33वां प्रश्न है, 91वां संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए राजी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15%। इसका प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्या होगी विधानसभा की या लोकसभा की, उसके मैक्सिमम 15% ही मंत्रिपरिषद चुने जा सकते हैं या मंत्री पद सृजित किया जा सकता है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 44वां संशोधन। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951 में। 36वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज। 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश 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 में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ प्रारंभ की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर डैश को की गई? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी 1953। 40वां प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता। और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न मैंने देखा है कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किसने की थी? तो इसका भी उत्तर होगा त्रिस्तरीय का बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और बढ़ते हैं 42वां प्रश्न पे। 42वां प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक मेहता। 43वां प्रश्न है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है, क्या है? तो वह है परामर्शदात्री समिति, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 73वां संशोधन। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 45वां है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पे। 46वां प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर या किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह के भीतर। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चेन्नई। 48वां प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम स्तर पे। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पे? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार पे। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न 50वें प्रश्न पे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो इसका प्रारंभ या शुभारंभ कहें तो 2 अक्टूबर सन 1959 को नागौर जिले में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो पे। धन्यवाद।